let's start miscellaneous exercise on chapter 9. So first question is, show that the sum of m plus n and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term. ठीक है बच्चों, तो देखो उसने कहा है कि ये प्रूव करना है हमें सम ऑफ m plus n and m minus n term. तो उसने कहा है कि शो दैट सम ऑफ m plus nth term and m minus nth term. m plus n और m minus n टर्म जो है उसका सम इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म यानी am. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस विद लेफ्ट हैंड साइड. So m plus n means m plus nth term will be a plus m minus 1 into d. an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? nth term ऑफ एन AP a plus n minus 1 into d. यहाँ n की जगह m plus n आ जाएगा, तो a plus m plus n minus 1 into d. और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा a plus यहाँ n है तो a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, हमने n को बस इससे रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया है. अब a प्लस a इज़ 2a और ये दोनों में से हमने d कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 और बाहर है d. ठीक है, ये लिखा फिर इसको लिख दिया. अब देखेंगे n तो हो गया बच्चों कैंसिल, तो 2a प्लस अब m प्लस m हो गया 2m माइनस 1 हो गया माइनस 2 टू डी. अब 2 कॉमन लेते हैं हम तो ब्रैकेट में बचा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. नाउ दिस इज mth टर्म. तो ये बच्चों जो है mth टर्म का फॉर्मूला, इसलिए ये हो गया 2. इसकी जगह हम लिख सकते हैं am. दिस इज am, तो 2am. ठीक है, यानी ये जो है mth टर्म का ट्वाइस है क्योंकि mth टर्म होती है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. 2am आ गया और ये हमारी RHS है, तो इसलिए दिस इज RHS. ठीक है, इजी वन. नाउ इन सेकंड क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24. 3 नंबर है AP में और उनका सम है 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440. सो फाइंड द नंबर. ठीक है, तो बच्चों जब भी 3 नंबर AP में हो तो हम उनको a माइनस डी, a और a प्लस डी कंसिडर करते हैं. ठीक है, लेट 3 नंबर्स इन AP आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. लेने में तो हम ये भी ले सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d. ठीक है, लेकिन इसमें ये जो d है इसकी वजह से 2 वेरिएबल्स जो हैं उसमें एक बड़ी इक्वेशन बन जाती है जिसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है. यहाँ पर हमने ये लिया है. अब देखो इन दोनों में भी d का डिफरेंस है, इन दोनों में भी d का डिफरेंस है. a माइनस डी में d प्लस करोगे तो a आएगा, a में d प्लस करोगे a प्लस डी आएगा. तो इसका मतलब हमने AP की कंडीशंस फुलफिल कर दी. अब उसके बाद आप कुछ भी मान सकते हो. तो इससे हम ये करेंगे कि जब सम करेंगे तो ये जो d है ये कैंसिल हो जाएगा और एक वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे. तो ध्यान रखना, जब भी 3 नंबर्स बोलता है AP में तो we'll consider them as a minus d, a and a plus d. So now their sum of 3 number is 24. तो पहला नंबर है बच्चों a minus d, second is a and third is a plus d is equals to 24. Now minus d is cancelled out, so a plus a that is 3a equals to 24. So a is 24 upon 3, तो a आ गया 8. ठीक है, अब अगर देयर प्रोडक्ट इज 440. इन्हीं तीनों नंबर का प्रोडक्ट 440 है. a माइनस डी, अब a तो आएगा अपना. नाउ दिस इज 8 माइनस डी, 8 प्लस डी. सो a माइनस b इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और इस 8 को हम उधर ले चलते हैं
8 5 जा 40, 8 5 जा 40. Now 8 square is 64 minus d square equals to, so 64 minus 55 equals to d square. So बच्चों d square आ गया अपना 9, and if d square is 9 then d is root 9, so d is plus minus 3. तो हमारे पास a आ गया अपना 8 और प्लस माइनस d आ गया प्लस माइनस 3. a is 8 and d is प्लस माइनस 3. तो इसलिए पहला नंबर हमारा था a माइनस डी. ठीक है, तो 8 और हम प्लस 3 लेते हैं, तो 8 माइनस प्लस 3 तो हो गया बच्चों 5. दूसरा नंबर था a, तो 8, दूसरा नंबर 8 हो गया. तीसरा नंबर था हमारा a प्लस डी, सो 8 प्लस 3 दैट इज़ 11. ठीक है, ये तो तब हो गया जब हमने d लिया -3. ठीक है, हम प्लस 3, अब d लेते हैं -3, तो a माइनस डी तो हो गया बच्चों 8 माइनस -3, तो 8 प्लस 3 हो गया 11. फिर a आ गया अपना 8 और फिर a प्लस डी हो गया 8 प्लस -3, सो 8 माइनस 3 हो गया 5. तो सेम है 5 8 11 या 11 8 5. तो ये वो नंबर हैं. ठीक है, now in question number 3rd, let the sum of n, 2n and 3n terms are s1, s2 and s3 respectively. इसका ना n टर्म का सम s1 है, 2n टर्म का सम s2 और 3n टर्म के सम को उसने नाम दिया है s3. तो हमें ये रिलेशन वेरीफाई करना है, शो करना है. s3 इज़ 3 टाइम्स s2 माइनस s1. ओके, तो बच्चों s1 तो है सम ऑफ n टर्म्स, एंड सम ऑफ n टर्म होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. s2 इज सम ऑफ 2n टर्म, सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ एन AP. तो 2n टर्म होगी बच्चों 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी. एंड s3 इज sum of 3n term, s3 will be 3n/2 2a plus 3n minus 1 into d. ठीक है बच्चों, तो ये तो गिवन है. अब शो करना है दैट s3 इज इक्वल्स टू 3 s2 माइनस s1. ये हमें प्रूव करना है. ओके, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड. Thrice s2 minus s1. Now thrice s2 is 2n/2 2a plus 2n minus 1 into d. This is s2 minus s1. s1 is n/2 2a plus n minus 1 into d. Now we'll simplify it. Will multiply n with 2a, so it will become 2n, then n into 2n minus 1 into d, then n/2 with 2a, it will become na minus plus minus, then n/2 into n minus 1 d. Now 2an minus na is 1an और na. इनमें से d हमने कॉमन लिया, तो d कॉमन ले अगर हम, तो इधर बचेगा n इंटू 2n माइनस 1 और इधर बचेगा माइनस n/2 इंटू n माइनस 1. नाउ na प्लस d, n इंटू 2n is 2n square, n इंटू 1 is minus n into minus n/2 into n is minus n square upon 2, and minus n/2 into minus 1 is plus n/2. ठीक है बच्चों, एलसीएम लेते हैं.
सो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। Now 4n square minus n square is 3n square, minus 2n plus n is minus n, LCM 2an plus d 3n square minus n, ठीक है बच्चों। अभी देख रहे हैं n इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो n को अगर कॉमन ले लें, अपॉन में है 2, तो क्या बचेगा अंदर 2a प्लस 3n स्क्वायर में से बच्चों n कॉमन लिया तो बचा 3n माइनस 1 इंटू डी, तो ये बचा अंदर। और ये क्या है, n अपॉन टू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू, तो इसको हम लिख सकते हैं 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, दिस इज n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्म। सो यहाँ पे n की जगह 3n आ रहा है, तो इसका मतलब ये सम ऑफ 3n टर्म्स है जिसको उसने S3 कहा है, ठीक है। तो इसको हम S3 लिख सकते हैं, 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। और हमारी राइट हैंड साइड जो थी, लेफ्ट हैंड साइड, दैट वाज S3। तो इसका मतलब यहाँ पर S3 आ गया है, विच इज़ LHS। तो ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था। नाउ द नेक्स्ट वन इज अब ये देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 डिविजिबल बाय 7। तो 200 और 400 के बीच के वो सारे नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं उनका सम फाइंड करना है। तो 200 और 400 के बीच के जब नंबर निकालेंगे तो विल डिवाइड 200 बाय 7 टू चेक वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, so 200 is not divisible by, okay, so if we multiply 29, क्योंकि this is 28th multiple of 7 which is 196 but it is less than 200, तो हमें इसका नेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो 28 का नेक्स्ट नंबर है 29 मल्टीप्लाई बाय 7, so 203 is the first number, 203 is the first number divided by 7 which lie between 200 and 400। तो इधर का तो नंबर मिल गया बच्चों, अब इधर का निकालते हैं। तो 400 को अगेन विल डिवाइड बाय 7, ये आया बच्चों। यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच गया, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर ये 57 मल्टीपल है, तो हमें इसके आगे का नंबर नहीं चाहिए, इस बार हमें पीछे का चाहिए। तो हम ये 1 रिमाइंडर बचा है, तो 400 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, तो 399। तो 399 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो इधर वाला नंबर हो गया बच्चों 399। इसका मतलब 200 और 400 के बीच के नंबर जो हैं वो 203 से स्टार्ट होते हैं और 399 तक एंड होते हैं। तो 203 फिर 7 ऐड कर दो, तो 210, फिर 7 ऐड कर दो 217, और लास्ट वाला है 399। तो नाउ वी गॉट दिस सीरीज विच इज़ एन AP, और हमें इनका सम फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें इस AP में A हो गया फर्स्ट टर्म 203, D हो गया बच्चों 7, और इसकी लास्ट टर्म हो गई 399, और हमें फाइंड करना है इसका SN। तो फर्स्टली विल फाइंड N, so AN is A plus N minus 1 into D, that is 399, A is 203, D is 7। अब ये 7 जो है ये 203 उधर जाके माइनस होगा,
3 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, उधर जाके डिवाइड, -1 उधर जाके बच्चों प्लस हो जाएगा। ये सब हम 10th क्लास में कर चुके हैं। सो n इज़ 29। नाउ वी कैन फाइंड 29 टर्म। Sn इज़ n अपॉन 2 a प्लस an। ओके, सो 29 अपॉन 2 a is 203 and an is 399। 203 plus 399, so 29 upon 2 we got 301। ये हो गया बच्चों 8729। ठीक है, इस तरह से ये सम ऑफ एन टर्म ने फाइंड कर लिया। ठीक है ना। Now the next is find the sum of integers from 1 to 100। Integers from 1 to 100 divisible by 2 or 5। So we need to find the sum of integers from 1 to 100 divisible by 2 or 5। 1 to 100 के बीच में वो नंबर जो या तो 2 से हों या 5 से हों। तो बच्चों 1 से 100 के बीच में ये वो नंबर हैं। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। ये वो नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, and numbers divisible by 5 are 5, 10, 15, 20 up to 100। ये वो नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, नाउ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। तो 2 और 5 दोनों से जो डिविजिबल होगा वो 2 into 5 यानी 10 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से भी है 5 से भी है, और 2 और 5 दोनों से होगा तो वही हो सकता है जिसमें 2 into 5 आ रहा हो, यानी जिसका मल्टीपल 10 हो। तो इसका मतलब वो नंबर जो 10 से डिविजिबल होंगे वो होंगे 10, 20, 30 अप टू 100। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है केवल 2 वाला भी नहीं चाहिए, हमें केवल 5 वाला भी नहीं चाहिए, और दोनों वाला भी नहीं चाहिए, हमें इसके अलावा जो है वो सब निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि 2 and 5 दोनों से डिविजिबल नंबर निकालते हैं, वो होगा इनका सम। उसमें से हम केवल 2 से जो डिविजिबल हैं और केवल जो 5 से डिविजिबल हैं हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जो केवल 2 से और केवल 5 से डिविजिबल हैं उनको हम ऐड करेंगे, और उसमें से हम उनको माइनस कर देंगे जो दोनों से डिविजिबल हैं, यानी नंबर डिविजिबल बाय 2 का सम, ठीक है, प्लस नंबर डिविजिबल बाय 5 का सम, माइनस नंबर डिविजिबल बाय बोथ, उनमें से वो हटा देंगे जो दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो जैसे ये 2 से डिविजिबल है, 4 से है, फिर 5 हो गया, 5 से डिविजिबल, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। तो ये ओनली बाय 2, ओनली बाय 2, ओनली बाय 5, ओनली बाय 2, ओनली बाय 2, बाय 2 एंड 5 बोथ। तो हमें बोथ वाला नहीं चाहिए, हमें या तो 2 से हो या 5 से हो। तो ये तो दोनों का आ गया, तो बच्चों इसको हम हटा देंगे। फिर ये केवल 2 से है, ओनली बाय 2, ओनली बाय 5,
ओनली बाय टू, ओनली बाय टू, बाय टू एंड 5, इसको हटा देंगे। तो इस तरह से हमें इन नंबर का सम फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सारे 2 वाले और सारे 5 वाले जो हैं उनके सम में से वो हम हटा रहे हैं जो दोनों से डिविजिबल हैं। तो ये वही हम निकालेंगे यहाँ पर जो दोनों से डिविजिबल है। देखो 10, 20 ऐसे आगे 30, ये जो नंबर आएंगे। तो समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? वी विल फाइंड द सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2, ओनली 2। Then we'll find the sum of number divisible by only 5. Then we'll find sum of number divisible by 2 and 5 both. And then we'll subtract the sum of numbers divisible by 2 and 5 both from the sum of numbers divisible by only 2 and only by 5. ठीक है, तो इसमें से इन दोनों में से हम इसको थर्ड वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इक्वेशन को करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली सीरीज लिखते हैं। तो इसमें बच्चों ए है हमारा 2, डी है 4 माइनस 2, ए एन है 100। तो पहले एन निकालते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 100, ए इज 2, D is 2, ये 2 उधर जाके माइनस, फिर ये 2 उधर जाके डिवाइड, फिर ये -1 उधर जाके प्लस, तो एन आ गया बच्चों 50। ठीक है, तो इसलिए sum of numbers between, not between, from 1 to 100, between तब लिखना है जब उनके बीच के नंबर लेने हैं, या तो उनको भी इंक्लूड किया उसने। तो फ्रॉम 1 to 100, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय only 2 is given by n upon 2, 2a plus n minus 1 into d। तो बच्चों n तो है 50 अपॉन 2, 2 इंटू a, हमारी इस सीरीज़ में a है 2 और d है भी 2, d भी 2 है। $98, 50 अपॉन 2, ये हो गया अपना 102। सो ये वो नंबर आ गए जो केवल 2 से डिविजिबल होते हैं। नाउ सेकंड सीरीज इज नंबर डिविजिबल बाय 5। सो 5, 10, 15 अप टू 100. So here a is 5, d is 10 minus 5 and an is 100. So if an is 100, then a plus n minus 1 into d is 100, a is 5, ये 5 उधर जाके माइनस 95। ठीक है बच्चों, n इज इक्वल्स टू 19 प्लस 1। तो बच्चों n आ गया 20। तो इसलिए सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय only 5 is so here a n is 20, a is 5, n is 20, d is 5, so 10, 19 into 5, 19 into 5 is 95, so it is 105 into 10, that is 1050। ठीक है, तो ये हमारी ये सेकंड इक्वेशन बन गई।
अब हम दोनों का फाइंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट सीरीज 10, जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजल होते हैं, तो 10, 20, 30 अप टू 100। हियर a is 10, d is also 10 and an is 100. So an is 100, so a plus so n is 10. So therefore sum of numbers between from 1 to 100 which are divisible by 2 and 5 both is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. यहाँ a भी 10 है, d is also 10. So 10 upon 2, 20, 9 10 जा 90. तो बच्चों ये हो गया अपना, ठीक है। अब हम करते हैं therefore sum of numbers from 1 to 100 divisible by 2 or 5 is equals to sum of number divisible by only 2 plus sum of numbers divisible by only 5 minus sum of numbers divisible by 2 and 5 both। ठीक है बच्चों, तो ये दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड में से, यानी फर्स्ट तो था अपना 2550, फिर ये था अपना 1050। सो 2550 प्लस 1050 माइनस, ये देखो सबसे पहले हमने 2550 लिया, फिर 1050, अब उसमें से इसको माइनस कर देंगे अपने 550 को। ठीक है बच्चों, तो इनको ऐड करते हैं, तो 0, 5 + 5 10 माइनस 550, सो 3050। ठीक है, 3050 उन नंबर का सम है जो या तो 2 से डिविजल होते हैं या 5 से डिविजल होते हैं फ्रॉम 1 to 100। Now in question 6 we need to find the sum of all 2-digit numbers which when divided by 4 yield 1 as remainder, यानी वो 2-digit नंबर जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता हो। तो बच्चों जो फर्स्ट 2-digit नंबर है that is 10 and last is 99. So if we divide 10 by 4, remainder is 2। ठीक है, we need remainder as 1। तो यहाँ क्वोशिएंट में 2 है, तो इफ़ वी मल्टीप्लाई 4 by 3 तो हमें 12 मिलेगा। ठीक है, तो 12 इज़ कम्प्लीटली डिविजल बाय 4। तो अगर हम 12 में +1 कर दें और 13 लें, तो इफ़ वी डिवाइड 13 by 4 रिमाइंडर इज़ 1। तो पहला नंबर तो बच्चों हो गया 13। ठीक है, पहला नंबर हो गया अपना 13। अब हम लास्ट वाला नंबर निकालते हैं, तो इधर 99 है, तो 99 को डिवाइड करते हैं हम 4 से,
4 4 जा 16। तो यहाँ बच्चों 3 बचा है रिमाइंडर, हमें चाहिए रिमाइंडर 1। तो अगर 98 होता 99 की जगह तो रिमाइंडर 2 बचता। ठीक है, तो 98 की जगह अगर 97 होता तो रिमाइंडर 1 बचता। तो लास्ट नंबर हो गया अपना 97। तो 13 से लेकर 97 तक है वो नंबर। तो बच्चों ये हमारी सीरीज़ में पहला नंबर हो गया 13, यानी जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता हो, फिर इसमें 4 ऐड कर दो तो नेक्स्ट आ गया 17, फिर 4 ऐड कर दो तो 21, और लास्ट आ गया अपना 97। सो ये बन गई हमारी सीरीज़। ठीक है, यानी जब हम 17 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। ये वो सारे नंबर हैं जिनमें रिमाइंडर 1 आता है और 2 डिजिट नंबर है। अब हमें इनका सम फाइंड करना है। सो दिस इज एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 13, कॉमन डिफरेंस इज 4 and last term is 97. So a plus n minus 1 into d is 97, or a is 13, so we can find n by substituting the value of a and d. तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 13 को उधर लेके जाएंगे और उसका साइन चेंज होगा। देन हम इस 4 को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, फिर ये -1 को उधर लेके जाएंगे तो एन आ गया 22। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय n अपॉन 2 a प्लस an इफ लास्ट टर्म इज गिवन। सो n इज 22, a is 13 and an is 97। 13 and 97। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। Now when multiplied, (1210) is the answer। ठीक है।